तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय फुल एक्शन में हैं। सूबे के विकास के लिए दिन रात फैसले ले रहे हैं। इंडिया न्यूज भी लगातार पड़ताल कर योगी सरकार के सामने उन तस्वीरों को रख रहा है जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। उसी कड़ी में आज हम फिर यूपी की पढ़ाई लिखाई और सरकारी स्कूलों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, योगी जी देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पार्ट 3। राष्ट्रपति कौन है? देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पार्ट 3। राष्ट्रपति कौन है? सर याद नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। सवाल भविष्य का है, सामने वर्तमान को मुंह चिढ़ाती हकीकत है। जिन गुरुजी के हाथ में यूपी के नौनिहालों का भविष्य है, उनके ज्ञान का भंडार कैसा है, देखिए। राष्ट्रपति कौन है? सर याद नहीं आ रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? हाँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, राज्यपाल कौन है? श्री राम नाईक। सर याद नहीं। परेशान हो रही है। अच्छा, जरा ये आशीर्वाद लिखकर दिखा दीजिए। आपको लगता है आपने ठीक लिखा है? अच्छा, फरवरी को अंग्रेजी में लिख दीजिए। अक्टूबर। आपको लगता है आपने सारा ठीक लिखा है? नहीं सर, हमें तो लग रहा है कि हमने स्पेलिंग गलत लिखी है। सही लिख दीजिए, सही कर दीजिए। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, थोड़ा टेंशन हमारा है। सवाल पूछ दिए इसलिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सवाल पूछ दिए, शायद ये टेंशन में आ गए। अक्टूबर की स्पेलिंग देखिए, फरवरी की स्पेलिंग देखिए, आशीर्वाद किस तरीके से इन्होंने लिखा है ये देखिए। अब ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगी जब इन्हें खुद मात्रा का ज्ञान नहीं, महीनों के नाम अंग्रेजी में क्या लिखे जाते हैं ये इन्हें पता नहीं। मैडम लखनऊ जनपद के प्राथमिक विद्यालय निगोहा में टीचर है। हमने सामान्य ज्ञान के छोटे मोटे सवाल पूछे तो मैडम टेंशन में आ गई। हमने इनको पहली क्लास में हिंदी पढ़ाते देखा। अब इस क्लास के बच्चों के ज्ञान का लेवल देखिए। छोटा से नर, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, रीसे रीसी, ऐसे आड़ी, ऐसे ऐनक, औसे अगली, औसे औरत, अंग से अंगूर, आम कुछ नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तो आपको आता है, फिर परेशान हो रहे थे आप। क ख ग घ आता है? आपको आता है क ख ग घ? सुनाइए तो क ख ग घ। घास कबूतर, घास गोद, घासी गमला, घास गड़ी, छासी चम्मच, छासी जहाज जैसे झंडा, अड़ा मन कुछ नहीं। ABCD आती है? ABCD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या बात है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बच्चों को आता है फिलहाल जो पढ़ाया गया। इसके बाद हम 5वीं क्लास में गए जहां बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहकर रिपोर्टर का अभिवादन किया। इस क्लास में मैडम सप्ताह के 7 दिनों के नाम अंग्रेजी में पढ़ा रही थी, लेकिन बच्चे अपना नाम तक अंग्रेजी में नहीं लिख पाए। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। कौन सी क्लास है मैम ये? 5। अच्छा, आपका नाम क्या है? सत्यम यादव। आइए जरा, सत्यम आप यहाँ आइए। तो चौक है क्या क्लास में? अपना नाम जरा हिंदी और इंग्लिश में लिख दीजिए। अच्छा, जनवरी फरवरी जानते हैं महीनों के नाम? जी। फरवरी की स्पेलिंग लिख देंगे? सर अभी आती नहीं। अच्छा, कोई तो जरा लिख कर दिखाइए। थर्सडे की स्पेलिंग लिख दीजिए। थर्सडे बृहस्पतिवार होता है ना दिन। बृहस्पतिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। गुरुवार, बृहस्पतिवार, ये हिंदी का दिन का नाम है ना?
सोमवार, अच्छा, दिन के नाम बता दीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन के नाम इंग्लिश में? संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, आप बताइए, आपसे बताइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। अच्छा, थर्सडे को इंग्लिश में लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। छात्र पढ़ाई लिखाई में इतने कमजोर क्यों हैं? हमने ये सवाल टीचर से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। बच्चों की उपस्थिति इसमें बहुत कम आ रही है क्योंकि खेत में काम बहुत है। ये जो बच्चा है ये तो आ रहा होगा ना, ये आपने पढ़ाया? आज आया, कल नहीं आया था, आज आया अभी। चलिए अब दूसरे छात्र से कुछ लिखवा कर देख लेते हैं। अक्टूबर को हिंदी में यहां पर नहीं लिख पाएंगे? अच्छा, संतरा लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, क्या लिख पाएंगे आप ये बताइए? अनार। अनार लिख देंगे? अनार लिखिए। ये अनार है। मैम, मैंने बच्ची से कहा कि क्या वो सही लिख पाएगी, अनार उसने कहा, और अनार भी ठीक नहीं लिख पाएगा। अब सर ये बच्चा की अभी तो क्लास 4 से पास होके बच्चे 5 में पहुंचे हैं। बच्चों की उपस्थिति कम है। अ से अनार तो बड़ा बेसिक तो सही, लेकिन कुछ बच्चे सर जो बिल्कुल स्कूल आते ही नहीं है। मैडम कह रही हैं कि बच्चों को वो बेसिक शिक्षा दे रही हैं। हमने भी छात्रों से बेसिक सवाल ही पूछे, लेकिन वो ये तक नहीं बता पाए कि हाथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब इनसे मिलिए। मैडम स्कूल की प्रभारी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। कितनी बड़ी हैं बेटियां? एक मेरी 9th में है, एक 2nd में है। सेकंड में। बच्ची कहाँ पढ़ती है? LPS में पढ़ती है दोनों। यहाँ क्यों नहीं पढ़ाती? मैं 35 किलोमीटर दूर से आती हूँ यहाँ पढ़ाने। अच्छा, लखनऊ अभी से। तो कॉन्वेंट में पढ़ती है ना बच्ची? अब पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और क्या। प्राइमरी में क्यों नहीं? मतलब आप ये मानते हो कि सुबह के प्राइमरी स्कूलों की स्थिति ऐसी नहीं कि वहाँ बच्चों को पढ़ाएं? प्राइमरी स्कूलों की स्थिति खराब नहीं है। वाकई हैरानी होती है। सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, यानी सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने ही विद्यालय की पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट नहीं है। राकेश पांडे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। अक्टूबर तो अपने प्राइमरी स्कूल की हालत तो देख ली। अब आपको लखनऊ में निगोहा के ही एक मिडिल स्कूल की हकीकत दिखाते हैं। यहां टीचर को यह नहीं मालूम कि यूपी के राज्यपाल कौन है, और छात्र फलों के नाम अंग्रेजी में भी नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर आप मत डरिए, आप डरेंगे तो बच्चों का क्या होगा? राज्यपाल यहाँ पर पढ़ाई क्या हो रही है? यहाँ पर क्लासेस के बच्चे थोड़े से यहाँ पर मिलेंगे। क्लास 5 से ऊपर के बच्चे मिलेंगे। उनसे हम मिलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आज पढ़ाया गया या फिर नहीं पढ़ाया गया, कितने बच्चे मौजूद हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल की इमारत तो चमचमा रही है, लेकिन अंदर टीचर और छात्र का सामान्य ज्ञान करीब करीब खोखला दिखता है। शुरुआत टीचर से। राष्ट्रपति कौन है? इस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, सॉरी सर। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में होते हैं ना। अच्छा, मुख्यमंत्री को जानती हैं? इस समय कौन है? इस समय योगी जी हैं। योगी जी हैं, तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नहीं याद है। राज्यपाल नहीं याद है आपको? शायद राजनाथ सिंह जी हैं, शायद। तो देश का गृह मंत्री कौन है? सॉरी सर, नहीं बोलेंगे, सॉरी सर, नहीं आता। अगर आप कुछ लिख के दिखा दीजिए, बड़ी मुश्किल हो रही है, टीचर लोग कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद लिख दीजिए। अभी कोई टीचर नहीं लिख पा रहा है। ठीक, आपको लगता है आपने ठीक लिखा है? अभी भी आपको लगता है कि आपने ठीक लिखा है? आप मत डरिए, आप डरेंगे तो बच्चों का क्या होगा? फरवरी को जरा इंग्लिश में। अच्छा, चूंकि साइंस। जब हम इस स्कूल के 7वीं क्लास में दाखिल हुए तो मैडम क्लास में साइंस पढ़ा रही थी और उनका बच्चा कुर्सी पर बैठा था। हमें देखकर उन्होंने अपने बच्चे को कुर्सी से नीचे उतारा। खैर, विज्ञान पढ़ाया जा रहा था तो हमने बच्चों से साइंस के छोटे मोटे सवाल पूछे। अब पृथ्वी क्या है आप लोगों को पता है? पृथ्वी क्या है? अच्छा, सूर्य क्या है?
तारा तारा है। चंद्रमा का नाम सुना अपना, चांद का नाम? चंद्रमा साइंस में मैम ने पढ़ाया आपको? सूर्य लिख दीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सन सन की स्पेलिंग? SUN और पृथ्वी को? पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ जानती हैं? नहीं पता है। फरवरी को इंग्लिश में लिख दीजिए। महीने का नाम होता है ना फरवरी, फरवरी को इंग्लिश में लिख दीजिए। नहीं लिख पाएंगे। आपका क्या नाम है? शांति शांति। शांति को जरा इंग्लिश में लिख दीजिए। स्पेलिंग आती है अपने नाम की? अपने नाम की स्पेलिंग आती है? अपने नाम को इंग्लिश में लिख लेंगे, अंग्रेजी में? मैम सर्दी हिंदी। अब देखिए निगोहा के प्राइमरी स्कूल के मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स का हाल। पैरट की स्पेलिंग जरा लिख दीजिए। जल्दी में जो भी करिए आप। गुड। फरवरी को इंग्लिश में लिख दीजिए। मैम आप बताइए नहीं प्लीज। अक्टूबर? आप अक्टूबर की स्पेलिंग लिख दीजिए। लगता है आपने ठीक लिखा है? हाँ जी सर। चलिए ठीक है। अब ये बैठिए चलिए जाए अपनी जगह पर। क्लास 8 है ये, क्लास 8 है। थर्सडे की स्पेलिंग ठीक नहीं हुई, अक्टूबर की स्पेलिंग ठीक नहीं हुई। ये स्थिति है कि बच्चे जो है वो ठीक नहीं लिख पा रहे हैं। क्लास 8 के बच्चे हैं और आप देखिए दिन के नाम अगर कह दिया जाए तो मुश्किल हो जा रहे हैं। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि महीनों के नाम लिख दीजिए तो वो मुश्किल हो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सूबे में प्राइमरी स्कूलों की कंडीशन बदतर है और सूबे के नए निजाम को सबसे ज्यादा इसी पर काम करने की जरूरत है। कैमरामैन अमित के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यूपी में पढ़ाई लिखाई की पड़ताल करते ही हमारे संवाददाता चित्रकूट भी पहुंचे। यहां भी हकीकत ने हमें हैरान किया। कबालखाने की शक्ल में क्लास, डंडा लेकर पढ़ाती मैडम, लेकिन बच्चों को बेसिक सवाल के जवाब तक नहीं पता थे। ऊपर से स्कूल की जिस जमीन पर बच्चों को खेलना चाहिए वहां बाजार सजा देखा। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 सबका नाम बताओ अंग्रेजी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सरकारी स्कूल में 7वीं में पढ़ने वाले छात्र को अगर संडे मंडे नहीं मालूम हो और वो सैटरडे की स्पेलिंग ही न बता पाए तो हैरानी होती है बच्चों पर, फिक्र होती है इनके भविष्य की, सवाल टीचर पर भी उठते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 अंग्रेजी में सबका नाम पता है? बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे का यूपी में स्कूलों की पड़ताल करते हमारे संवाददाता राजेश कुमार चित्रकूट के मिडिल स्कूल करवी नगर पहुंचे। 8वीं क्लास में यहाँ सिर्फ 3 छात्र थे। 8 में 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे पूरे 8 में? 2 बच्चे ने परीक्षा नहीं दी, 9 बच्चे थे, 3 ने नहीं दी। सिर्फ आपकी क्लास में 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका है। सब क्लासों को पढ़ाते हैं। इस स्कूल में साइंस रूम यानी विज्ञान कक्ष भी है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि यह शायद ही कभी खुलता हो। यहाँ पे ताला लगा है मैडम। यहाँ से आगे हम 7वीं क्लास का बंदोबस्त देखने चले, जहाँ 22 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे ही क्लास में बैठे दिखे।
क्लासरूम में टूटे फूटे बेंच का अंबार, नजारा स्टोर रूम जैसा था। कितने साल से रखा हुआ मैडम वो जो पूरा बेंच पीछे? चाहे हमको नहीं मालूम कब से रखा मतलब है 8-10 साल से किसी को कोई पड़ी नहीं, रखा हुआ है तो रखा हुआ है। बहुत रखा है। हर क्लास की कमोबेश एक जैसी हालत, छात्र कम और उसमें भी इक्के दुक्के ही यूनिफॉर्म में। हम कुछ लोगों ने हाँ, कहा तो जाता है सबसे बच्चों को हमारे यूनिफॉर्म कम मतलब अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि हम ये यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जाएंगे, सब लोग हमें ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आते स्कूल? यूनिफॉर्म का कलर नहीं अच्छा है। यूनिफॉर्म का कलर अच्छा नहीं है, यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आते? यूनिफॉर्म का कलर अच्छा नहीं है इसलिए। कैसा कलर चाहिए यूनिफॉर्म का? सफेद चाहिए। सफेद चाहिए। करवी नगर मिडिल स्कूल के ही कैंपस में सती अनुसुईया प्राइमरी स्कूल भी है। यहाँ बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और लगभग सभी टीचर डंडे लेकर बच्चों को पढ़ाती हैं। बड़े बड़े डंडे भी रख रखे हैं आपने यहाँ पे बच्चे। इससे पिटाई भी होती है बच्चों, इससे पिटाई भी होती है। यहाँ एक ही कमरे में तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दरवाजा खोलकर जब हम अंदर दाखिल हुए तो न छात्र थे और न ही टीचर। ये कमरा फिलहाल खाली पड़ा है, प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे तमाम तरह के जो ज्ञान की बातें हैं वो जरूर दीवारों पर लिखी हुई हैं, लेकिन कमरा जो है वो खाली पड़ा है। 13 तारीख को आखिरी बार इसमें पढ़ाई हुई थी। इस प्राइमरी स्कूल में महिला टीचर 5वीं क्लास के बच्चों को दरवाजा बंद कर पढ़ा रही थी। डंडा उनके भी टेबल पर और क्लासरूम में बिजली के खुले तार लटक रहे थे। जैसे तार वार खुले हैं ये, फिर भी इसका इंतजाम तो करना चाहिए ना। इस तरीके से खुले में तार पड़े हुए हैं, कोई बच्चा टेबल लगा के ऊपर चढ़ गया तो। चित्रकूट के करवी नगर के इस स्कूल के अंदर की हालत देखिए, बाहर की तस्वीर और भी हैरान करती है। देखिए, स्कूल कैंपस से निकलते ही छोटा मोटा बाजार और वो भी स्कूल की ही जमीन पर। यहाँ फल फूल से लेकर गुटखा तंबाकू तक सब कुछ बिकता है। नहीं, हम लोग आगे थे थोड़ा रोड के पास से, उन्होंने मना किया थोड़ा पीछे। किसने मना किया? पुलिस वालों ने मना किया। पुलिस वालों ने पीछे धकेला? पीछे आ जाइए, हम लोग पीछे आ गए हैं। योगी जी, आपने सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा बंद करवाया, लेकिन यहाँ तो स्कूल गेट पर ही गुटखा बिकता है। मिली भगत पुलिस की भी है, इन पर भी नकेल कसिए। सवाल भविष्य का है। हम लगातार दिखा रहे हैं स्कूलों की हालत। स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाइए, उनके ज्ञान का स्तर बढ़ाइए। संडे मंडे भूलते बच्चों को अगर वक्त रहते नहीं संवारा गया तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। राजेश कुमार, चित्रकूट, इंडिया न्यूज। तो अब तक 3 कड़ियां हमने आपको दिखाई हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, और उन तीनों कड़ियों को अगर हम एक साथ रखें तो जो रिजल्ट सामने आता है वो ये बताता है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में तो यूपी का भविष्य इस ब्लैक बोर्ड की तरह ही ब्लैक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, अब से कुछ देर में देखिए गुरुमंत्र में आपके साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु जीडी वशिष्ठ, जो करेंगे आपकी हर